नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 43वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि देवताओं के साथ युद्ध के लिए उद्गत हुई दैत्य सेना का वर्णन किया जाएगा। तो इस कथा को सभी भक्तजन श्रद्धा भाव और चित्त मग्न होकर इस कथा को सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय लिखना न भूलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर मुख्यतः भगवान विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ है। यह सुनकर रण दुर्जय दैत्यों और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। माहेश्वर एक स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1200 हाथ का था। उसमें 4 पहिए लगे थे। वह रथ टूटने या बिगड़ने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों ना हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध सुंदर ढंग से सजाकर रखे गए थे। उसमें छोटी छोटी घंटियां से युक्त झालरें लगी थीं, जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार हो रहा था। रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चीते की खाल मढ़ गई थी। उस रथ में भांत भांत के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जलियां उसकी शोभा पा रही थीं। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ बड़ी श्रेणी के रथों में भी सबसे अच्छा था। उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पर्वत जैसा जान पड़ता था। उसमें जीव जंतुओं के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिव्यास्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ से मेघार्जना के समान गंभीर घरघर शब्द होता रहता था। गदाओं और परिघों से परिपूर्ण वह विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। उस रथ में जहाँ जहाँ संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पट्टियाँ लगी थीं, वहाँ वहाँ वे पट्टियाँ स्वर्ण निर्मित केयूर और वल के सदृश शोभा पाती थीं। उसका कुबर सोने का मंडल सा जान पड़ता था, ध्वजा पताकों से सुशोभित। वह ऊंचा रथ सूर्यमंडल से विभासित मंद्राचल सा जान पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों, मेघों की घटाओं और बालुओं के समान जान पड़ता था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। उसकी घरघराहट सहस्त्रों मेघों की गर्जना को तिरस्कृत किए देती थी। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था और शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध की आकांक्षा रखने वाला मयासुर उस रथ पर सवार हुआ, मानो अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वत आरूढ़ हुए हो। तार नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1 कोस का था। उसके ऊपर कोए के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे। वह नीली कज्जला राशि के समान प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए थे। उसके ईसा, दंड, अरसे या बम, जुआ और कुबर की लोहे की ही बने हुए थे। उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वह अपनी घरघराहट से गरजता हुआ मेघ से जान पड़ता था। उसके ऊपर लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी, जिसमें झरोखे शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिघों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोलों से भरा था। बहुत से भाले, विस्तृत पाश, बहुसंख्यक लटकते हुए मुक्तर, डरावने तोमर और फरसे उसकी शोभा बढ़ाते थे।
वह शत्रुओं के लिए दूसरे मंदराचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे। क्रोध में भरा हुआ ब्रोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो। दानव हैग्रीव शत्रुओं की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। वाराह नामक दानव कई 1000 हाथ लंबा विशाल धनुष टंकरता हुआ दैत्य सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। उस समय वह बरूहों जटाओं से युक्त वरगद के समान प्रतीत होता था। खर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोष जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से डट गया। उस समय उसके दांत, ओट और मुख क्रोध से भड़क रहे थे। त्वष्टा नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यूह में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यूह का एक अंग बनकर सब ओर घूमने लगा। विचित्र का पुत्र श्वेत सफेद कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत वर्ण के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों को आयुध के रूप में धारण किए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से हांके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्य सेना के मध्य भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लंब नामक दानव वर्षने के लिए झुके हुए वेगों की काली घटा के समान काला दिखाई देता था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे। दैत्य सेना के व्यूह में खड़ा होकर वह कुआसे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित था। मुख से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वह अपने दांतों, नेत्रों और ओठों से आयुध का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की पीठ पर, दूसरे बहुत से दैत्य सिंह, व्याघ्र, सुअर और रीछों पर चढ़े हुए थे। कोई गधों और ऊँटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों को ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव वायु के सहारे ही उड़ रहे थे। दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के 1 पैर थे तो किन्हीं के 2 पैर। वे सभी युद्ध की अभिलाषा से गरज रहे थे। बहुत से दानवराज उछल कूदते और ताल ठोकते हुए बलोन्मत्त सिंहों के समान दौड़ रहे थे। धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले वे दैत्य अपनी गदाओं, भयंकर परिगों तथा परिग जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे। वे भालों, पासों, खड़गों, तोमरों, अंकुशों, पट्टियों, शतद्रियों और 100 धार वाले मुद्दनों से खेल रहे थे। वे श्रेष्ठ दैत्यवीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिगों, चक्रों तथा अन्य उत्तमोत्तम आयुध से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बलाभिमान से उन्मत्त हुई वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की गिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी थी। वह अद्भुत दैत्य सेना शस्त्रों, दैत्यवीरों से ठसाठस भरी थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमाला के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सब ओर फैली हुई थी और लड़ाने की इच्छा से उन्मत्त हुई सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 43वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें।